नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों का, खास करके छातापुर के जितने भी हमारे कलीग हैं, युवा साथी हैं, हमारे कितरकीन हैं, रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, हमारे पार्टी के नेतागण हैं, महिलाएं हैं, माता बहन हैं, आप सभी का गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही हम लोग इस गणतंत्र दिवस पे एक संकल्प लें कि अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बेहतर समाज के लिए हम अपने गांव समाज को कैसे शिक्षित करें, विकसित करें और समृद्ध करें, इसका हमें संकल्प लेना होगा। और छातापुर के लिए चिंतन करने की जरूरत है। हम लोग छातापुर के लिए 5 मिनट जरूर सोचें। हम अपने परिवार के लिए भी सोचते हैं, साथ साथ हमें समाज के लिए भी सोचना जरूरी है। इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा और छातापुर के लिए बेहतर विकास कैसे हो, हमारा छातापुर कैसे आगे बढ़े, हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमें संकल्पित होना होगा और प्रण लेना होगा और हमें परिवर्तन करना होगा छातापुर को। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा, हमारा छातापुर का विकास नहीं हो सकता है। हम लोग संकल्प लें। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बीते दिनों आपने देखा कि विस्कोमान निदेशक मंडल का चुनाव गहमागहमी के बीच संपन्न हो गया। चुनाव परिणाम की आधिकारिक घोषणा भले ही नहीं की गई हो, लेकिन निर्वाची पदाधिकारी डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया है कि चुनाव में 269 मतदाताओं ने भाग लिया। निदेशक मंडल के 17 पदों के लिए 33 दावेदार थे। सभी प्रत्याशियों को मिले मतों की रिपोर्ट सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी को अनुमोदन के लिए भेजी गई है। अनुमोदन के बाद ही निदेशक मंडल के परिणामों की आधिकारिक घोषणा होगी। यहां बता दें कि 27 जनवरी तक चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी है। निदेशक मंडल के इस चुनाव में सुनील सिंह और विशाल सिंह गुट के लोगों में भिड़ंत थी। दावे के मुताबिक सुनील सिंह का गुट का कहना है कि उनके 12 समर्थक निदेशक मंडल का चुनाव जीते हैं, जबकि विशाल सिंह गुट के 5 सदस्य चुनाव जीते हैं। सुनील सिंह गुट की बात करें तो देखिए, सुनील सिंह पिछले 22 सालों से विस्कोमान के अध्यक्ष पद पर काबिज हैं और पूर्व में राजद के एमएलसी भी रहे हैं। उनकी साख कहीं ना कहीं इस चुनाव में लगी हुई थी और सत्ता प्रतिष्ठानों को हराकर सीधे सीधे सुनील सिंह ने 12 पदों पर जीत दर्ज की है। जो उनका पैनल था उसमें 12 सीट वो चुनाव जीत कर आए हैं। बाकी के 5 जो सीट पर विशाल सिंह गुट के लोग जीते हैं। अब देखना यह होगा कि जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है तो उसमें किसका नाम सबसे प्रमुख रूप से आता है, क्योंकि देखा जाए तो सुनील सिंह भी जीत कर आए, उनकी वंदना जो उनकी पत्नी हैं वंदना सिंह, वह भी चुनाव जीत कर आई हैं। ऐसे में सुनील सिंह से हमने खास बातचीत की। सुनिए बातचीत में सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा, कैसे चुनाव हुए हैं, पैसों का खेल हुआ है, नीतीश कुमार पर बड़े हमले किए हैं सुनील सिंह ने, अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं सुनील सिंह। देखिए पूरा इंटरव्यू। कि पहले निदेशक का निर्वाचन होता है और निदेशक के बीच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इलेक्शन होता है। तो कल जो 17 इलेक्शन जो निदेशक चुने गए हैं, इन्हीं के बीच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इलेक्शन 30 जनवरी को होना है। वही लोग वोटिंग करते हैं, निदेशक हाँ, अब 17 जो निदेशक चुन करके आ गए हैं, इन्हीं के बीच से अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। ये इसका नियम है। और विस्कोमान के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिसमें वर्ष 2003 में हमने कार्यभार संभाला था, इसके पास मात्र 16,000 रुपया इसके खाते में रुपया था। 300 करोड़ रुपया पीएफ का और कर्मचारियों का तनख्वाह बाकी था। कर्मचारियों को सालों से 15 साल से तनख्वाह नहीं मिल रहे थे और उस संस्था में हम लोगों ने पूरे मुस्तैदी के साथ, जितने भी मेरे निदेशक मंडल के सदस्य हैं, अब तो मेरा 4-5 टर्म हो गया, और जो भी हमारे साथ निदेशक के रूप में काम करते रहे, हमको सहयोग करते रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में भी काम किए। एक से एक सीनियर कॉर्पोरेटर हमारे बोर्ड में रहे, उनके सानिध्य में भी हमको काम करने का मौका मिला और बड़े मुस्तैदी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ विस्कोमान को विपरीत परिस्थितियों में भी बगैर सरकार के किसी प्रकार का ऐड लिए हुए, बगैर बैंक का 1 रुपया कर्ज लिए हुए, बगैर अपना कोई प्रॉपर्टी बेचे हुए, उस संस्था में हमने 250 करोड़ रुपया कार्मिकों का भुगतान किया पीएफ के रूप में और बकाये वेतन के रूप में, और 1.5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष प्रति महीना अपने हम कार्मिकों को तनख्वाह देना शुरू कर दिए। वो विस्कोमान है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार के इतिहास में कोई भी किसान
यूरिया का, एपीएस का, डीएपी का, पोटास का सही मूल्य नहीं जानता था। बिस्कोमान ने ही ऐसा एक विज्ञापन निकाल करके किसानों को जागृत किया कि यूरिया का मूल्य 266 रुपया 50 पैसा है, डीएपी का मूल्य 1450 रुपया है, एपीएस का मूल्य है, पोटास का मूल्य है, और समय समय पर जब भी चेंज हुआ इसका रेट में हम लोग को पूरा अवेयर किसानों को करते रहे, और यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। और तकरीबन प्रतिवर्ष हम सैकड़ों करोड़ रुपया किसानों का ब्लैक के रूप में जो जाता था उसको हमने सेव कराया है। अब देखिए, यह सब बात तो सरकार को अच्छा लगता नहीं है। जब भी आप एग्रीकल्चर की बात कीजिए, जब भी आप गरीब किसानों की बात कीजिए, जब भी आम जनों की बात कीजिए, सरकार को नागवार गुजरता है, इसलिए कि सरकार तो पूरे भ्रष्टाचार के अकाउंट में डूबा हुआ है। अब आप देखे होंगे 2-3 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पदाधिकारी के यहाँ 3 करोड़ से ऊपर कैश पकड़ाया। तो ये देखिए, वो कैश पकड़ाया और कोई बहुत यह अप्रत्याशित घटना नहीं हुआ, उस समय पर अपने आका को नहीं पहुंचाया होगा तो उसके यहाँ रेड कराया होगा। वैसे वैसे यहाँ हजारों पदाधिकारी हैं कि जिनके यहाँ रेड हो तो किसी के यहाँ 5 करोड़, किसी के यहाँ 10 करोड़, किसी के यहाँ 15 करोड़ पकड़ा जाएगा। इसलिए कि अगर किसी ब्लॉक में जाइए, किसी अनुमंडल में जाइए, किसी जिला में जाइए, बगैर रिश्वत किसी भी आम जनों का कार्य नहीं होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर किसी को लेना है तो उसके लिए भी ब्लॉक में रिश्वत देना होता है। तो देखिए, पूरा जो बिहार का जो अमला जमला और सरकारी तंत्र है, जितने भी मंत्री हैं, सारे लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुके हैं। एक व्यक्ति इसमें ईमानदार बनते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, और उन्हीं के विभाग में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ बिजली डिपार्टमेंट में, ये भी आपसे छुपी हुई नहीं है। एक बहुत बड़े आईएएस हैं, वो अभी बेउर में जेल का चक्की पीस रहे हैं। तो देखिए, आपके चारों ओर बैठे हुए अंगुली माल डाकू और डाकू खड़क सिंह हैं, तो आप ईमानदार कैसे हो सकते हैं? आप ईमानदार नहीं हैं, आप केवल ईमानदार का चोला पहने हुए हैं। तो देखिए, यही सब तो यहाँ की स्थिति और परिस्थिति है। और बिस्कोमान का जहाँ तक सवाल है, बिस्कोमान में कल 17 निदेशक मंडल का निर्वाचन हो चुका है, सर्टिफिकेट आना बाकी है, जो 27 तारीख को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो 17 निदेशक मंडल का निर्वाचन हुआ उसमें 12 मेरे पैनल के लोग जीत करके आए हैं। इसके लिए हम पूरे बिहार और झारखंड के जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, लैम्प्स के अध्यक्ष हैं, पैक्स के अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, हम सबको सैल्यूट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इस विपरीत परिस्थितियों में भी, जहां पूरा राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगा रहा कि सुनील सिंह के पैनल को धूल दूषित कर दो, एक से एक बोरा का बोरा रोल लगी हुई थी आपको हराने। देखिए, ये तो कोई हमको बोलेंगे तब आप समझिएगा। बहुत सा चीज़ ऐसा भी होता है जो अपने समझा जाता है। बोरा का बोरा लोगों ने रुपया बांटा है, बधाई दिया है। देखिए, उमेश कुशवाहा जी बधाई दी हैं, तो चलिए भाई, हम उनका स्वीकार करते हैं और उनको हम धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने ये बात समझा होगा कि मेरे इतने प्रयास करने के बाद भी, मेरे गवर्नमेंट के इतने प्रयास करने के बाद भी इसका पैनल जीत गया। तो भाई, जो दिल में बात होता है वो तो जवान पर आएगा ना। तो भाई, वो करेंगे ना, हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। देखिए, वो सब स्लोगन बहुत पुरानी बात हो गया। वो फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं, ये बात कोई से छुपा हुआ नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, उसमें उन्होंने बचाया भी है और उसको फंसाया भी है। और जहाँ तक फंसाने की बात है, अरे हमसे ज़्यादा कौन भुक्तभोगी होगा? सिंपल पलटू राम बोलने से, वो भी मैंने अपना बात नहीं कहा, हमने ये कहा कि बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है। और कोई अप्रत्याशित घटना ये नहीं था। अभी आप गूगल, जो मोबाइल तो सबके हाथ में, बच्चा के हाथ में है, आपके हाथ में भी है। यहाँ से जब हमारा बयान लेकर के बाहर जाइएगा, इंटरव्यू लेकर के, तो यहीं पर गेटवे पर हम निकालिएगा कि पलटू राम जैसे लिखिएगा तो उनका फोटो वोटो आने लगेगा, उनका, समझे ना, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो भाई, ये जब गूगले बोल रहा है तो हम बोले तो कौन गलती किए? और हम आज भी स्वीकार, फिर भी तो दरवाजा खोले हुए। लेकिन देखिए, ऐसा है कि देखिए, वो क्या है, नहीं है, दरवाज़ा खोले हैं कि बंद है, वो आप लोग अपने से उसका आप गुना भाग करते रहिए। तो देखिए, हमारा क्लियर कहना है कि जिस तरह से हमारे एमएलसी पद को भी उन्होंने जिस तरह से हमारा सदस्यता लिया है, वो बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से लिया गया। और समझिए कि इससे बड़ा कोई विवश अगर सदस्यता ही लेना था तो उन्हीं का सदस्यता लेना चाहिए था कि दोनों विधान मंडल के दोनों सदनों में, बिहार विधानसभा में भी और विधान
परिषद में भी जिस तरह का महिलाओं के बारे में उन्होंने बयान दिया, जिसकी भर्त्सना भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया कि हम कौन सा चेहरा लेकर बाहर जाएंगे। उन्होंने कहा था कि अब हम कहाँ मुंह दिखाएंगे इस चेहरा को लेकर के, तो सदस्यता उनका लेना चाहिए था। हाल में भी जिस तरह से उनका बयान आया कि पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी तो सदस्यता उनका लिया जाना चाहिए, या जो कुछ वर्ष पहले तक भाजपा के जितने भी मूर्धन्य नेता लोग उनके बारे में कहा करते थे कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इनको आरोग्यशाला में जाना चाहिए, तो भाई उनको कहीं ना कहीं विटामिन की कोई कमी है, तभी इस तरह का बयान दे देते हैं रह करके। तो भाई उनका चूंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री है, और आप भी जानते हैं 191B में स्पष्ट है कि जो तनिक भी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है तो वो किसी भी पद पर बना नहीं रह सकता है। आप समझिए इस बात को, वो तो एक आदेश पाल भी नहीं रह सकता, ये तो बहुत बड़ा कुर्सी है। तो देखिए यह बात क्लियर है कि जो बिस्कोमान का निर्वाचन हुआ ये पूरे सहकारिता आंदोलन की जीत है। पूरे बिहार झारखंड के तमाम जितने लैंप्स के अध्यक्ष हैं, पैक्स के अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और तमाम जितनी भी समितियां हैं उसके अध्यक्ष हैं, उनका ये श्रेय जाता है। उन्होंने सहकारिता आंदोलन को जो मजबूत करने में जितने लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई है उनको अपना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया है। अब अध्यक्ष के तौर पे क्या, अध्यक्ष के तौर पे फिर से आपकी पुनरावृत्ति होगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि अध्यक्ष कोई हम अपने से बोल दें कि हम अध्यक्ष बनेंगे, फलानवा बनेगा, तो कोई नहीं बनता है। हमारे यहाँ प्योर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, सभी लोग बैठेंगे और आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे कि भाई आम सहमति के तहत बताइए कि किनको अध्यक्ष बनाया जाए और किनको उपाध्यक्ष बनाया जाए। जो आम सहमति होगा, जो मेजॉरिटी तय करेगा, हम लोग उसका काम करेंगे। जैसे आप हमेशा पहले जब अध्यक्ष थे तो हम लोग देखते थे कि किसी भी चीज़ का दाम बढ़ जाता था तो विस्कोमान उसको कंट्रोल करता था और वहाँ पर आप लंबे लंबे लाइन लगवाकर वितरण करवाते थे, प्याज का हो गया, दाल का हो गया, तो वो सारी सुविधाएं फिर से जनता को मिलेगी। स्वाभाविक है, जो जनता, ये जनता तो हमको चुनती नहीं है, वो तो जो प्रतिनिधि होते हैं, पैक्स के प्रतिनिधि, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि, वो निर्वाचन करते हैं। तो भाई इस परिस्थिति में भी इतना भ्रष्टाचारी सरकार जो सारे उपकरण लगा करके भी हम लोगों के पैनल को नहीं हरा पाया, इतना बोरा का बोरा रुपया उछल दिया, उसके बाद भी हम लोग को नहीं हरा पाया, तो कहीं ना कहीं वो बात भी तो लोगों को याद होगा ना कि जब प्याज का मूल्य बढ़ा तो हम लोगों ने मुहैया किया, जब दाल का मूल्य बढ़ा तब हम लोगों ने मुहैया किया। तो इस तरह के तमाम जो ऐसी जो हम लोगों ने काम किया है राज्य हित में, गरीब लोगों के हित में, किसान हित में, सही मूल्य पर हम लोगों ने उर्वरक मुहैया किया, तो उसी का नहीं ये प्रतिफल हुआ कि आज हम लोगों को पुनः सभी लोगों ने आशीर्वाद दे करके, वोट दे करके पुनः स्थापित किया है। इसमें किसी का क्या रोल है भाई? इसमें तो सिंपल समझिए कि जितने भी हमारे सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं, जिनका लगातार 22 वर्षों से हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उन्हीं का नहीं श्रेय है। आप कह रहे हैं पैसों का भी बड़ा खेल हुआ, हमने देखा कि मारपीट तक हो गई, रोड पे रोड़ेबाजी भी हुआ इस चुनाव को लेकर, साख दांव पर लगी हुई थी दोनों ही। देखिए कोई साख दांव पर, हमारे लोग इनोसेंट लोग खड़े थे, सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से, हम लोग कोई भी उग्र रूप नहीं थे। और आप जानते हैं कि सत्ता, उसके मद, जो सत्ता का जो मद होता है वो बहुत ही खराब होता है, और सर चढ़ कर बोल रहा था। और जिस तरह से उसने गुंडा को भारे पर गुंडा बुला करके और जिस तरह से आम जनों को भी पिटवाया और लोगों को पिटवाया, इसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। और यह कभी भी कोई भी तरह का अगर सहकारिता में इस तरह का देखा नहीं गया था, और सहकारिता के इतिहास में ये भी नहीं देखा गया था कि एक संस्था के चुनाव लगभग 15 महीने से चल रहा है। पहला चुनाव हुआ, रद्द हुआ, उसके बाद 5 बार उसको रिशेड्यूल किए गए। उतना ही नहीं, हद तो यह हो गया कि अगर भारत के सहकारिता निर्वाचन प्राधिकार के अगर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यहाँ नहीं होते तो सरकार के दबाव में तो ये लोग सर्टिफिकेट किसी दूसरे को दे देते। अच्छा। अगर वो नहीं होते, और उनको हम इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, उनको हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने निष्पक्ष तरीके से कल चुनाव कराया अपने सामने में। जब चुनाव संपन्न हो गया तब वो चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब दिल्ली लौटे। अगर वो नहीं होते तो जिस तरह से, अरे भाई अभी हाल में हुआ ना, सुनील कुमार सिंह चुनाव नहीं लड़ सके, फर्जी लोगों से, रोड पर के आदमी से, अपने कार्यालय के लोगों से मेरे नाम पर आपत्ति लिया गया, और मेरे नाम को और मेरे पत्नी के नाम को, मेरे पुत्र के नाम को, और जितने भी हमारे क्लोज लोग थे सभी के नाम को हटाने का प्रयास किया गया।
तो देखिए कल भी कुछ भी हो सकता था। अगर अकेला छोड़ा जाता है यहाँ पर तो आप भी समझते हैं कि यहाँ पर क्या है। नमस्कार, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों का, खास करके छातापुर के जितने भी हमारे कलीग हैं, युवा साथी हैं, हमारे कितनकीन हैं, रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, हमारे पार्टी के नेतागण हैं, महिलाएं हैं, माता बहन हैं, आप सभी का गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही हम लोग इस गणतंत्र दिवस पे एक संकल्प लें कि अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बेहतर समाज के लिए हम अपने गांव समाज को कैसे शिक्षित करें, विकसित करें और समृद्ध करें, इसका हमें संकल्प लेना होगा। और छातापुर के लिए चिंतन करने की जरूरत है। हम लोग छातापुर के लिए 5 मिनट जरूर सोचें। हम अपने परिवार के लिए भी सोचते हैं, साथ साथ हमें समाज के लिए भी सोचना जरूरी है। इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा और छातापुर के लिए बेहतर विकास कैसे हो, हमारा छातापुर कैसे आगे बढ़े, हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमें संकल्पित होना होगा और प्रण लेना होगा और हमें परिवर्तन करना होगा छातापुर को। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा हमारा छातापुर का विकास नहीं हो सकता है। हम लोग संकल्प लें और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।